खुदाम यसुम मसीह जो कि अपनी कुदरत के कलाम से इस सारी कायनात को संभालते हैं, उन्हीं के नाम में आपकी सलामती हो। कल की वीडियो में हमने इस मौजू पर बात की कि अगरचे मजूसी एक सितारे का पीछा करते हुए मसीह यस्सु तक पहुंचे, मगर ये बात इल्मे नजूम या एस्ट्रोलॉजी है उसको सच साबित नहीं करती है। और अगर आपने कल की वीडियो यानी 16 दिसंबर 2024 अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है जिसका उन्वान था होली बाइबल में जाए एंड एस्ट्रोलॉजी, तो आप जरूर उस वीडियो को देखें तो आप डिटेल से जान सकेंगे कि किस तरह से बाइबल मुकद्दस जो है वो इल्मे नजूम को झूठा साबित करती है। लेकिन अब हमारे लिए सवाल ये पैदा होता है कि अगर इल्मे नजूम झूठ पर मबनी है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, तो फिर मजूसी किस तरह से एक सितारे की मदद से मसीह यस्सु तक पहुंचते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है, ये एक फेयर क्वेश्चन, एक जायज सवाल है, तो जरूर हम इस सवाल का जायजा बाइबल मुकद्दस की रोशनी में लेंगे। तो इस सवाल के जवाब में जो पहली चीज हमें याद रखनी है कि बाइबल मुकद्दस दो तरह की तालीम बड़े वाज़े तौर पर देती है। उनमें से पहली तालीम जो है वो खुदा की हाकमियत कुल कहलाती है, जिसे इंग्लिश में सॉवरेनिटी ऑफ गॉड कहते हैं। अब हाकमियत कुल या सॉवरेनिटी ऑफ गॉड का मतलब होता है कि चूंकि खुदा ताला ने इस पूरी कायनात को खलक किया है, वो इसके मालिक हैं, तो इसी सबब से उनके पास ये हक है कि इस कायनात में जो चाहे वो कर सकते हैं। और ना सिर्फ उनके पास हक है बल्कि उनके पास ये कुदरत भी है कि जो उनकी मर्जी है, जो कुछ वो सोचते हैं उसी के मुताबिक वो अपने इरादे को अमल में ला सकते हैं। तो कोई भी उन्हें चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है। ये तालीम सॉवरेनिटी ऑफ गॉड या हाकमियत कुल कहलाती है। अब इसी से मिलती जुलती एक दूसरी तालीम भी है जिसको कहा जाता है प्रोविडेंस ऑफ गॉड, और उर्दू में जो इसका आमतौर पर तर्जमा होता है वो है खुदा की परवरदिगारी। इसका सादा मतलब ये बनता है कि खुदा जब अपनी हाकमियत कुल को अमल में लाकर अपने कुछ मकसद को पूरा करता है तो उसको हम प्रोविडेंस ऑफ गॉड या खुदा की परवरदिगारी कहते हैं। और इसको और भी आसान लफ्जों में कहें तो इससे मुराद ये होती है कि जमीन पर खुदा ताला ने इंसान को इस बात की इजाजत दी है, उसको एक आजाद मर्जी दी है कि वो जो चाहे यकीन रख सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन जैसे हमने कहा कि खुदा के पास कुदरत है, खुदा के पास इतना इख्तियार है कि जो कुछ भी इंसान जमीन पर कर रहा होता है, चाहे वो गलत कर रहा हो, ठीक कर रहा हो, लेकिन खुदा ताला फिर उसको इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि अल्टीमेटली उनके मकसद जो है वो उसमें पूरे होते हैं। तो अगर आज के दौर की बात करें तो इसमें एक जो बेहतरीन मिसाल हमें मिलती है वो नबील कुरैशी की है। शायद आपने इनके बारे में पहले भी सुन रखा हो, इनकी गवाही सुन रखी हो कि ये एक मुसलमान घराने से ताल्लुक रखते थे और अपने ईमान के बारे में ये बहुत ही कट्टर थे। इनका जो घराना था वो बड़ा मजहबी था और इन्होंने बचपन से ही बड़े गहरे तौर से अपने मजहब की तालीम पाई। लेकिन एक वक्त आया कि जब इन्होंने मसीह यस्सु को कबूल किया और उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें इन्होंने अपनी गवाही पेश की, जिसका नाम था सीकिंग अल्लाह फाइंडिंग जीसस। अब जैसे मैंने कहा कि नबील कुरैशी जो थे वो एक मजहबी घराने से थे और एक बड़े ही कट्टर मुसलमान थे, और उनके अंदर ये लगन थी कि वो जिस खुदा की इबादत करते हैं, जिस माबूद को मानते हैं, उसको और गहराई में जान सकें, उसके और जो है वो करीब हो सकें। और अपनी इसी तलाश में उनकी जो मुलाकात है वो खुदाम यसुम मसीह से हो जाती है। तो ये भी खुदा की परवरदिगारी की एक बेहतरीन मिसाल है कि नबील कुरैशी का जो भी इल्म था, वो जो भी खुदा के बारे में तसव्वुर रखते थे, जो भी उनकी एक मजहबी ट्रेनिंग थी, उसी को खुदाम यस्सु ने इस्तेमाल किया और उसी के वसीले से अपने आप को नबील कुरैशी पर जाहिर कर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि ना सिर्फ उन्होंने मसीह को कबूल किया बल्कि खुदा के एक बेहतरीन खादम, एक जबरदस्त डिबेटर बनकर उभरे। और अब मेरा ईमान यह है कि खुदा ने अपनी परवरदिगारी के सबब से मजूसियों का जो भी इल्म था उसी के मुताबिक उनकी रहनुमाई की ताकि वो मसीह यस्सु तक पहुंच सके। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि हम दो आयात पर गौर करें जिससे ये बात और भी ज्यादा आपके लिए वाज़ेह हो जाएगी।
तो पहली आयत हम अहद अतीक में से गिनती की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 17 आयत पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है, मैं उसे देखूंगा तो सही पर अभी नहीं, वो मुझे नजर भी आएगा पर नजदीक से नहीं। याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इसराइल में से एक असा उठेगा। अब ये आयत हमारे लिए कई लिहाज से दिलचस्प है। पहले नंबर पर तो हम देखते हैं कि ये यीशु मसीह के बारे में एक बड़ी ही वाज़े नबूवत है। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि नबूवत करने वाला कोई इसराइल का नबी नहीं है, बल्कि ये एक गैर कौम शख्स है जो दरअसल इसराइल पर लानत करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन खुदा ताला इसकी जुबान को बदल देते हैं और इसराइल पर लानत करने की बजाय ये बरकत ही देता है। अब खुदा ताला इसी शख्स के वसीला से गिनती की किताब जो कि तौरेत का हिस्सा है उसमें एक बड़ी ही वाज़े नबूवत मसीह के बारे में करते हैं। फिर तीसरी बात जहन में रहे कि ये बालाम जो कि यहां पर नबूवत कर रहा है, इसका ताल्लुक जो था वो मसूपतामिया के इलाके से था, यानी कि वही एरिया जिसमें बाबुल भी शामिल था। और ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मजूसियों के बारे में भी कहा जाता है कि वो इसी इलाके से ताल्लुक रखते थे। तो लगता यूं ही है कि उस इलाके के लोग बाइबल मुकद्दस की इन पेशे गोइयों से वाकिफ थे। और अगर हम मजूसियों की बात करें तो जाहिर है उनके लिए तो ये पेशगोई जो है वो बड़ी ही अहमियत रखती होगी, क्योंकि इस वाली पेशगोई में इसराइल के एक बादशाह का जिक्र किया गया है जिसे सितारा और असा कहकर पुकारा गया है। हालांकि यहाँ पे सितारे से गालबन मुराद ये है कि एक ऐसा शख्स जो कि इसराइल में से उठेगा और बड़ा नुमाया होगा, जैसे सितारों को हम आसमान पर बड़ा नुमाया तौर पर देख सकते हैं। और फिर वो उसे असा कहा गया जिसका मतलब है कि उसके पास इख्तियार होगा। लेकिन लगता है कि मजूसियों ने इसको अपने इल्म के साथ जोड़ दिया कि ऐसा जब कोई बादशाह पैदा होगा इसराइल में तो कोई सितारा जो है वो उन्हें दिखाई देगा। इसके अलावा एक और बड़ी ही अहम आयत है जिसके बगैर हम इस पूरे वाक़े को बेहतर तौर पर नहीं समझ पाते हैं, और वो है मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है, वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। अब इस सितारे की पहचान के हवाले से कई तरह के जो साइंसी मफरूज़े हैं, जो ऐसे साइंटिफिक थ्योरी है वो पेश की जाती हैं। ताहम उलमाए बाइबल का कहना है कि तारीख़ इंसानी में इस तरह का कभी कोई सितारा नहीं निकला है, ना तो इस तरह के सितारे का जिक्र जो है वो इल्मे नजूम में कभी कोई पाया गया जो कि लोगों के आगे आगे चलता हो, और ना ही साइंस हमें कुछ ऐसा बताती है, अगरचे वो कई तरह के फिनोमिनन्स हमें बताते हैं कि आसमान पर जाहिर होते हैं, लेकिन इस तरह का कोई सितारा नहीं होता है जो कि लोगों के आगे आगे चले। तो इसी सबब से जो पहली बात उलमाए बाइबल जिस पर मुत्तफिक है वो ये है कि इस सितारे को ना तो हमें साइंटिफिक वे में देखना चाहिए, ना इल्मे नजूम की रोशनी में, बल्कि ये एक मफौकुल फितरत किस्म का सितारा है जो कि यहां पर निकला है। अब इस सितारे की पहचान के हवाले से 2 बुनियादी नजरियात पाए जाते हैं। पहले नंबर पर तो ऐसे उलमा है जो मानते हैं कि ये सितारा दरअसल जो है वो एक फरिश्ता है, और अपने इस नजरिए के हक में वो 2 दलाइल पेश करते हैं। पहले नंबर पर तो वो कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस में फरिश्तों को सितारे कहकर मुखातब किया गया है। मिसाल के तौर पर अय्यूब की किताब 38 बाब 7 आयत में फरिश्तों को वाज़े तौर पर सितारे कहकर मुखातब किया गया है। यहां पर जो जिक्र हो रहा है ज़मीन की बुनियाद डालने का है, और इसी सिलसिले में फिर इस आयत में कहा गया कि जब जमीन की बुनियाद डाली गई तो सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। तो यहां सुबह के सितारे और खुदा के बेटे दोनों से मुराद जो फरिश्तगान हैं। और फिर इस नजरिए के हमें दूसरी दलील ये देते हैं कि हम यीशु मसीह की पैदाइश में देखते हैं कि फरिश्तों का बड़ा ही रोल रहा। चाहे हम जकरिया की बात करें, मुकद्दसा मरियम की बात करें, मुकद्दस यूसुफ की बात करें, या फिर चरवाहों की बात करें, सभी को जो खबर दी वो फरिश्तगान ने दी। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है कि अगर खुदा ताला ने यहाँ पर एक फरिश्ते को इस्तेमाल किया हो ताकि वो इन लोगों की रहनुमाई करे और मसीह यीशु तक पहुंचाए। लेकिन चूंकि मजूसी गैर कौम थे
थे और शायद इनका फरिश्तों पर उस तरह से यकीन नहीं था, तो जिस चीज पर इनका यकीन था फरिश्ता उसी तरह का रूप धार कर इनकी रहनुमाई करता है, इनको नजर आता है, ताकि ये उसका पीछा करते हुए फिर मसीह यीशु तक पहुंचे और आकर उसे सिजदा करें। ताहम उलमा की जो दूसरी बड़ी तादाद है उनका कहना है कि चूंकि यहां पर वाज़े तौर पर सितारा कहा गया है, तो हमें यह समझना चाहिए कि अगरचे ये माफोकुल फितरत सितारा है, ये आम सितारा नहीं है, लेकिन है ये सितारा ही, और खुदा ताला ने इंतजाम किया कि मजूसी अपने इल्म के मुताबिक इसे डिटेक्ट कर सकें और फिर ये खास किस्म का सितारा उनके आगे आगे चले, और फिर जब वो आकर यीशु मसीह को सिजदा कर लेते हैं तो उसके बाद हम इस सितारे का जिक्र भी नहीं पढ़ते हैं, ये कहीं पर गायब हो जाता है, बल्कि उसके बाद फिर फरिश्ता ही इन्हें नजर आता है और वो इनको बताता है कि अब तुमने हेरोदीस के पास नहीं जाना है, बल्कि तुमने अपने मुल्क में वापस चले जाना है। अब इनमें से कौन सा नजरिया दुरुस्त है, इसका फैसला करना कोई आसान नहीं है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि खुदा ताला ने अपनी परवरदिगारी से इन लोगों की मदद की, मजूसियों की मदद की। अगरचे के इल्म नजूम की कोई हकीकत नहीं है, यह सच नहीं है, लेकिन खुदा ताला की परवरदिगारी यही है कि इनके इस नाकस इल्म के बुनियाद पर ही खुदा ताला ने इनकी मदद की कि ये मसीह यीशु तक पहुंचे और आकर उसको सिजदा करे। अब जैसे हम गौर कर चुके हैं कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये गिनती 24 बाब उसकी 17 आयत में जो नबूवत है, यानी कि इसराइल में से एक सितारा निकलेगा और यकूब में से एक असा उठेगा, ये इस वाली नबूवत से वाकिफ हो। और जाहिर है इसका ये मतलब नहीं था कि आसमान पर कोई सितारा निकलेगा, बल्कि यीशु मसीह को ही सितारा और असा कहा गया। लेकिन बहरहाल इन्होंने अपने इल्म के मुताबिक शायद इस यही इंटरप्रिटेशन की, और फिर खुदा ताला ने इस बात का इंतजाम किया कि एक खास सितारा निकले, चाहे ये फरिश्ता हो, चाहे सच में सितारा हो, लेकिन ना तो साइंस में कोई ऐसा सितारा है ना इल्म नजूम में, तो खास सितारा रोशन करें ताकि मजूसी इसकी मदद से मसीह यीशु तक पहुंच सकें, ताकि ना सिर्फ बनी इसराइल, ना सिर्फ यहूदी, बल्कि दुनिया की सब कौमें मसीह के वसीला से बरकत पा सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।